अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है, कल रात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को जेएलएम अकेडमी से गिरफ़्तार किया गया। तो 3 MPO के तहत जो है वो पुलिस ने गिरफ़्तार किया। उसकी जो सारी तफसीलात हैं वो भी आपको पता चल गई होंगी। लेकिन काफ़ी सारे भाई पूछ रहे थे कि यार एग्जैक्ट जाओ क्या मामला हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को उनके घर से जाओ गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद इंजीनियर साहब का जो घर है ना उसको भी सील कर दिया गया है। इस तरह की न्यूज़ जाओ जियो न्यूज़ ने इस बात से आप समझ लेके बताई थी कि भाई घर से गिरफ़्तार किया गया है। तो इन खबरों में जाओ क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, आप इस वास्ते ज़रूर बताएं और एग्जैक्ट जो मामला हुआ है ना वो आप बताएं। तो मैं आपको इस वास्ते बता दूं कि जो सोहराब बरकत भाई हैं उन्होंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की, जिसके अंदर उन्होंने जेएलएम अकेडमी के एक भाई हैं उनसे जब वो रब्ता किया। फिर आगे उस भाई ने जहाँ वो सोहराब बरकत साहब को जो असल आप समझ लें कि वाक़या हुआ है उस रात, असल जो मामला हुआ है ना वो सारा का सारा उन्होंने एक्सप्लेन है किया कि एकेडमी के अंदर जहाँ वो इस बात से वो आए, क्या क्या बात हुई, क्या क्या मामला हुए, किस किस तरह जो किस तरह जो चीज़ें हुई और क्या क्या जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं। तो ये हर चीज़ जो उन्होंने इस बात से उस वीडियो के अंदर क्लियर है की है। ठीक है, तो चलें पहले आप सोहराब बरकत भाई की ये वीडियो देख लें, बाकी बात हम बाद में करते हैं। इस वक्त उनके ऊपर मुश्किल टाइम है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक बड़ी प्रोमिनेंट फिगर है, एक इल्मी शख्सियत है। इख्तिलाफात भी हो सकते हैं, गलती भी हो सकती है, सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन तमाम तर ड्यू प्रोसेस कानून का इंजीनियर साहब डिजर्व करते हैं और उन्हें हर तरह से कानून का हर राइट खुद को डिफेंड करने का, गुफ्तगू करने का, राइट टू लाइफ और मिलना चाहिए, राइट टू डिग्निटी उन्हें मिलना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी तमाम तरह जो बुनियादी हक है पाकिस्तान के अंदर इस किसी भी शहरी के हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को वो लाजमी मिलने चाहिए। अब नाज़रीन, इंजीनियर मिर्जा साहब की अकेडमी के एक जवान से मेरी बातचीत हुई है और मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये इसके सारे हक़ क्या। एक तो उनका ये कहना था कि पुलिस ने जिस तरीके से बताया जा रहा है कि रेड की है, उनके मुताबिक रेड नहीं हुई। पुलिस ऑफिशियल्स आए, एडमिनिस्ट्रेशन आई, उन्होंने बाकायदे से नॉक किया, इजाजत मांगी और कहा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ वो गुफ्तगू करना चाहते हैं। इंजीनियर साहब से जब वो मिले उन्होंने सारा माहौल इंजीनियर साहब के हवाले से बयान किया। उन्होंने कहा कि जनाब आपकी एक वीडियो है, वो बहरहाल एक मुतनाज़िर वीडियो है और उसके ऊपर एक रिएक्शन आया है मुख्तलिफ उलमाए किराम का और ये हालात खराब हो सकते हैं, आपकी जिंदगी को खतरा हो सकता है, लिहाजा हमने आपको हिरासत में लेना है। और दिस इज हाउ इंजीनियर साहब को 3 MPO की तरह मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जो गोरे कांग्रेस का काला कानून था उसके तहत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को हिरासत में ले लिया गया है। उनके एकेडमी के मुताबिक अभी तक जनाब कोई एफआईआर सामने नहीं है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी 1 बजे, रात के 1 बजे, उनका ये कहना है कि कोई एफआईआर हमारे सामने नहीं आई, कोई फॉर्मल चार्जेस जो इंजीनियर साहब के ऊपर फ्रेम हुए हैं वो कोई भी चीज हमारे सामने मौजूद नहीं है। फिर उनका ये कहना था कि एकेडमी सील नहीं हुई, बल्कि एकेडमी तो खुलती नहीं है, सिर्फ मखसूस टाइम के लिए खुलती है, इंजीनियर साहब गुफ्तगू बातचीत करते हैं, उसके बाद नाज़रीन एकेडमी बंद कर दी जाती है। फिर उन्होंने इस बात की भी तरदीद की कि कहा यह जा रहा है कि जो एक नई अथॉरिटी साइबर क्राइम के हवाले से बनाई गई है और उसने इंजीनियर साहब को गिरफ्तार किया, तो इसकी भी उन्होंने नफी की। उन्होंने कहा नहीं, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, पुलिस ऑफिसर से एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, उन्होंने इंजीनियर साहब को, बल्कि खुद इंजीनियर साहब उनके मुताबिक खुद उनके साथ गए हैं। यानी जब बातचीत हुई तो इंजीनियर साहब ने कहा कि मैं हर तरह से आपके साथ कोऑपरेट करूंगा, खुद उनके साथ गए, बगैर किसी भी तरह की रेजिस्टेंस शो किए। इसके अलावा जो फिरका बस हैं वो बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई हमने इंजीनियर मिर्जा को गिरफ्तार करवा दिया है, अब हम इसको ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरे भाई, अगर आपके जहन में ये जाओ वहम है, ये गुमान है कि इंजीनियर साहब के जाने के बाद जो है वो ये लोग फ़िरक़ों में जाओ वापस लौट आएंगे, ये लोग अल्लाह पाक को छोड़ कर बाबों को जो वो बंद के लिए पुकारना शुरू कर देंगे, तो मेरे भाई ये आपकी खाम ख्याली है। पहली बात तो यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। दूसरी बात यह है कि इंजीनियर साहब ने जो आपके फ़िरक़ों के साथ करना था ना वो उन्होंने कर दिया है। जो उन्होंने लोगों को तौहीद सिखानी थी वो सिखा दी है कि गायब के अंदर हाई तरवा मुश्किल कुशा दाता सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है और कोई भी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा रोज़े क़यामत सबसे ऊपर होगा, बाजी बुसामी या फिर और बाबे का झंडा मेरे नबी से ऊपर नहीं होगा, वो सारे के सारे बाबे मेरे नबी के नीचे होंगे। कोई बंदा जाओ मेरे आका से ऊपर इस वास्ते नहीं होगा, मेरा आका जाओ इस वास्ते सरदार होगा। ये इंजीनियर साहब ने हमें जाओ नबी पाक की शान जाओ इस वास्ते बताई है और हम जाओ इंशाअल्लाह ताला मरते दम इसको याद रखेंगे, इस पर अमल करेंगे। फिरके तो अब हमारे लिए ऐसे बन चुके हैं कि इनमें वापस जाना हमारे लिए ऐसे ही है जैसे अपने आप को जाओ आग में डालना। तो ये आपकी खाम ख्याली है कि भाई इंजीनियर साहब को हम जाओ रास्ते से हटा देंगे तो ये सारे लोग जाओ वापस फ़िरक़ों में आ जाएंगे, वापस जाओ बाबों को मारने के लिए पुकारना शुरू कर देंगे, वापस ये कहना शुरू कर देंगे कि बाजी बुसामी जाओ रोज़े क़यामत ऊपर होगा, सारे नबी जाओ बाजी बुसामी के नीचे होंगे, नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह। तो ये सरकार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला।